आईपीओ में पहले दिन अप्लाई करने से क्या सच में अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर आईपीओ के साथ उठता है। तो चलिए आज इसी सवाल के पीछे का पूरा सच जानते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले इस मिथक की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि असली प्रक्रिया क्या है और इसमें छुपे हुए जोखिम क्या हैं। और हाँ, आखिर में उन रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो सच में काम करती हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर निवेशक के मन में होता है। यही वो सवाल है जो हर आईपीओ के समय उठता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। असल में सेबी के नियम कुछ और ही कहानी बताते हैं। इसका सही जवाब जानने के लिए हमें नियमों की किताब को देखना होगा, खास तौर पर वो नियम जो मार्केट के रेफरी यानी सेबी ने बनाए हैं। देखिए, सेबी का मूल सिद्धांत ही यही है कि सबको बराबर का मौका मिले। ये कोई रेस नहीं है कि जो पहले आया वो जीत गया। सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि टेक्नोलॉजी या स्पीड किसी को गलत फायदा न पहुंचा सके। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ साफ दिखता है कि रिटेल निवेशकों के लिए जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है लॉटरी, लाइन नहीं। मतलब ये किस्मत का खेल है, कतार का नहीं। तो मतलब साफ है, अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपके एप्लीकेशन का एक वैध बोली या वैलिड बिड बनना ज़रूरी है। एप्लीकेशन का समय सिर्फ ये साबित करता है कि वो टाइम पर जमा हुआ था, ये आपको लाइन में आगे खड़ा नहीं करता। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एक लॉटरी है, तो चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल लॉटरी असल में काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा डब्बा है। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आए सभी सही एप्लीकेशंस को उसी डब्बे में डाल दिया जाता है। किसी को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक है और पूरी तरह से निष्पक्ष होने के लिए ही बनाई गई है। जो कंप्यूटर रैंडम तरीके से नाम चुनता है, उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन सा एप्लीकेशन कब आया था। तो ये रहा हमारे शुरुआती सवाल का पक्का जवाब। अलॉटमेंट के एल्गोरिदम के लिए समय का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा है तो लोग आखिरी दिन अप्लाई करने से क्यों डरते हैं? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। भले ही अलॉटमेंट का लॉजिक टाइम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एप्लीकेशन जमा करने की जो प्रक्रिया है वो जरूर करती है। और ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का सार है। असली खतरा लॉटरी में देर से शामिल होने का नहीं है, बल्कि तकनीकी कारणों से लॉटरी से पूरी तरह बाहर हो जाने का है। तो ये तकनीकी अस्वीकृति या टेक्निकल रिजेक्शन आखिर होता क्यों है, जो किसी एप्लीकेशन को दौड़ से ही बाहर कर सकता है? होता यह है कि आखिरी दिन की भीड़ पूरे डिजिटल सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देती है। सर्वर क्रैश हो जाते हैं, पेमेंट गेटवे में दिक्कतें आती हैं और सबसे आम समस्या यूपीआई मैंडेट आने और उसे अप्रूव करने में देरी हो जाती है। और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। कई आईपीओज में लगभग 2 से 5% एप्लीकेशन सिर्फ इन्हीं तकनीकी दिक्कतों की वजह से लॉटरी तक पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए, वो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो अब जब हम असली जोखिम को समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि अलॉटमेंट पाने की संभावनाओं को सच में कैसे सुधारा जा सकता है। चलिए उन रणनीतियों पर ध्यान देते हैं जो नियमों पर आधारित है। तो असली रणनीति क्या है? गणित के हिसाब से संभावनाएं बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, परिवार के अलग अलग सदस्यों के डीमैट खातों से आवेदन करना। जितने ज्यादा यूनिक पैन, लॉटरी में उतने ही ज्यादा टिकट, बस। और इन छोटी छोटी गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। एक ही पैन से कई एप्लीकेशंस या गलत यूपीआई आईडी का इस्तेमाल, इसका मतलब है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे सही तरीका क्या है? दूसरे दिन या तीसरे दिन की सुबह अप्लाई करना। इससे ये देखने का भी मौका मिल जाता है कि आईपीओ कितना भर रहा है और यूपीआई मैंडेट जैसी तकनीकी चीजों के लिए भी पूरा समय रहता है। इससे एप्लीकेशन के वैध बोली बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है। ध्यान इस पर मत लगाइए कि लाइन में आगे कैसे लगें, बल्कि इस पर लगाइए कि आपका एप्लीकेशन लॉटरी के डब्बे तक सही सलामत पहुंच जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि बाजार के और कौन से मिथक हैं जिनकी हमें पड़ताल करनी चाहिए।